of Joshua chapter 1 and verses 8. अगर आपके पास आपका बाइबल हो तो मेरे साथ यहोशू इसका पहला अध्याय के 8वें वचन में आइए। The book of Joshua chapter 1 and verse 8. और यहोशू की किताब इसका पहला अध्याय 8वां वचन। I was speaking about this last week. और इस विषय के बारे में मैं पिछले सप्ताह बता रहा था। We are speaking in the context of renewing our mind. हमारे मन को नए करने के विषय में हम सारी बातें देख रहे हैं। We are speaking in the context of the importance of renewing our mind so that we can be eligible or we can open our lives to receive the Abrahamic blessings. अब्राहम के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमारे मनों को, हमारे हृदय को, समझ को किस प्रकार से हम नवीनीकरण करना है, इस बात के चलते इन सारी बातों को हम देख रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. You know, there are two things that we don't know about. और दो बातें हैं जिन बातों के बारे में हम नहीं जानते। In our Christian walk of life, और जीवन के हमारे मसीह चाल में everything has been provided. और सारी बातें जो है उपलब्ध कराई The गई हैं। Bible says we are healed. और बाइबल बताती है कि हम चंगे हो The चुके हैं। Bible says through Jesus we are the head and not the tail. और बाइबल बताती है कि मसीह यीशु में हम पूंछ नहीं सिर है। The Bible says that through Jesus Christ all the promises are yes and amen. और बाइबल बताती है कि मसीह यीशु में सारे वायदे हाँ और आमेन हैं। But we don't see all these promises in reality in our lives. लेकिन ये सारे वायदे हमारे जिंदगी में हम वास्तविकता से नहीं देख पाते। Because there are two things that we need to know. और क्योंकि ये दो बातें जो हमें जानना जरूरी है। One is the existence of a promise. और एक तो वायदे का अस्तित्व है। Second is the enforcement of a promise. और दूसरा जो है वो वायदे को ले आने वाली बात है। Now all these promises are existent in our lives. और ये सारे वायदे हमारे जिंदगी में जो है अस्तित्व में तो है। But now it is our responsibility to enforce those blessings upon our lives. और लेकिन यहाँ अब हमारी जिम्मेदारी को उन सारे आशीर्वादों को हमारे जिंदगी में हम अपना ले। Let me give you an example. और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। India is free for 67 years now. और भारत देश अब जो है 66 वर्ष से वो आजाद हो चुका But है। still people can live in a free country as someone in bondage. लेकिन फिर भी ऐसे आजाद भरे देश में ऐसे लोग जो है मानव बंधन में और गुलामगिरी में रह रहे हैं। Even though the country is free, और देश तो आजाद है फिर भी people can still live in bondage. फिर भी लोग जो है बंधन में रह सकते हैं। Why? क्यों? Because they have not enforced that victory on their lives. और क्योंकि उस जय को उन्होंने अपनी जिंदगी में जो है हासिल नहीं किया है, कार्य में नहीं The लाया। Christian walk of life is similar. अपने जीवन के मसीह जिंदगी में भी यही बात है। I'm sure you would have this doubt when God says that I am healed, then why am I still not healed? और मैं दृढ़ता से जानता हूँ कि आपके अंदर ये प्रश्न होगा कि अगर परमेश्वर कहता कि मैं चंगा हो चुका हूँ तो मेरे अंदर चंगाई क्यों नहीं है? Because yes, we are healed, क्योंकि हाँ हम तो चंगे हो चुके but we हैं। have not learned how to enforce that healing on our life. लेकिन हमारे जिंदगी में उस चंगाई को कैसे अपनाएं, कैसे काम में लाएं, इस बात को हम जानते नहीं हैं। So as believers, this is what we need to learn every time we are in the presence of God. और विश्वासी होने के नाते हर बार जब कभी हम प्रभु की उपस्थिति में हैं तो इस बात को हम सीखना चाहिए। People spend so much time praying and asking God for things. और लोग जो है परमेश्वर से मांगते हुए और परमेश्वर प्रार्थना करते हुए बहुत सारा समय बिताते हैं। But they don't spend time learning how to enforce what the Bible says is already theirs. और बाइबल में जो लिखा कि पहले जो बातें उनकी हैं उस बातों को पढ़ने में, उन बातों को समझने और जानने में लोग समय नहीं बिताते हैं। We started speaking on the importance of the Word of God in renewing our mind. हमारे मनों को नए करने में परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को हमने पहले ही देखा। Verse 8. और 8वां वचन, This is what God tells Joshua. और ये परमेश्वर इस बात को यहोशू को कह रहा I है। gave you a background about Joshua last week. और यहोशू की पृष्ठभूमि के बारे में मैंने पिछले सप्ताह आपको बताया। He was a man whose mind was not renewed. वो ऐसा व्यक्ति था जिसका मन नया नहीं हुआ He था। just couldn't accept the fact that he, a servant of Moses, could now become the leader of Israel. इस बात की हकीकत को वो मान नहीं पा रहा था कि पहले जो मूसा का वो सेवक का दास था, अब वो इस्राएलियों का अगवा है। And now here is God. God is really speaking to him and encouraging him. और यहाँ पर वास्तविकता से परमेश्वर उसे प्रोत्साहन दिला रहा है, परमेश्वर उसे जो है बढ़ा रहा है। And then God is giving him the key to success. और उन्नति और सफलता की एक कुंजी परमेश्वर उसे दे रहा He है। says, "This book of the law shall not depart from your mouth." और वो कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने God पाए। is saying the word that you have with you. और परमेश्वर जो वचन आपके पास है उसके बारे में वो कह रहा He है। says that word should be present on your lips, और वो कहता है कि वो वचन जो है तेरे होठों पर बना रहे। in your talk. और तेरे बातचीत में वो It वचन should be बना रहे। seasoned with the word of God. और परमेश्वर के वचनों के साथ वो बातचीत जो है मिली रहे। As you speak, और जैसे आप बोलते that हो, speech has to be seasoned with the word of God. और वो जो आपका बोलना और बातें हैं परमेश्वर के वचन के साथ मिली रहे। Then he says you shall meditate on it day and night. और उसके बाद लिखा कि इसी में रात दिन ध्यान
ध्यान दिए रहना। You know, I gave you the example of this man who was in the shopping mall, और मैंने आपको इस मनुष्य का उदाहरण बताया था जो शॉपिंग मॉल में who था was buying some groceries for his house. और जो अपने घर के लिए सारी खरीदारी कर रहा था। And men always have this problem of remembering all that needs to be bought. और मनुष्य पुरुष के अंदर ऐसे एक कमजोरी की जो भी कुछ सारी बातें जो खरीदनी है उसको स्मरण रखना कठिन सा They है always forget something. और कुछ ना कुछ वो हमेशा भूलते So जाते हैं। we often see these men folks, walking around. और इसलिए हमेशा पुरुषों को हम चलते यहाँ वहाँ चलते हुए देखते हैं They're looking at something and they're speaking. You can see their lips moving, but they're looking for something. और वे कुछ किसी बात को ढूंढते रहते हैं, उनके होठ तो हिलते रहते हैं, वे कुछ बोलते हम देख पाते हैं लेकिन यहाँ वहाँ वे ढूंढते रहते हैं। What's happening is this. और वास्तविकता से ये होता In है their mind, they're thinking so strong about what they're forgetting. और अपने मन में विचारों में बहुत ही दृढ़तापूर्वक में इस बात को सोचते रहते हैं कि कौन सी बात वे भूल गए हैं। That their thoughts are so concentrated that automatically their lips move and they're speaking it out. और उनके विचार इतने दृढ़ हैं और लक्ष्य देने वाले हैं कि उनके होठ अपने आप हिलने लगते हैं, बोलने लगते That हैं। is what God tells Joshua. और यही बात परमेश्वर यहोशू से कहता है Meditate on my word और मेरे वचन पर तुम मनन करते so रहना that my word becomes a part of your words. और ताकि मेरा वचन तेरी बोली भाषा का एक भाग हो जाए। And then what will happen to और you? उसके बाद तेरे साथ क्या होगा? This we did not look at last week. I want to start meditating from that part. और पिछले सप्ताह इस बात को हमने नहीं देखा, इस सत्य से इस विषय को मैं बताना चाहूंगा। That you may be careful to do according to all that is written in it. और इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करें। We saw this last week. और पिछले सप्ताह इस बात को हमने देखा। Now the last part. और अंतिम भाग। For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। It says for then. और ऐसा लिखा है ऐसा करने पर। And we can also rephrase it like this. और इस प्रकार से भी हम इसे कह सकते हैं। Only then you will be prosperous. और तब ही ऐसा करने पर ही तू सफल होगा। And you will have good success. और अच्छी सफलता और प्रभावशाली होगा। Everyone needs prosperity and good success. और हर एक जन को जो है प्रभावशाली रहना चाहता है, सफल होना चाहता है। Hallelujah. Hallelujah. That's why we work. और इसीलिए तो हम काम करते That's हैं। why we study. और इसीलिए हम पढ़ाई करते That's हैं। why we do things that we do. और इसीलिए जो काम हम करते हैं इसीलिए तो करते हैं। Everyone wants to be prosperous. और हर एक जन सफल होना चाहता है। Everyone wants success. और हर एक जन जो है सफल और उन्नति पाना And God चाहता है। says, Joshua, और परमेश्वर यहोशू से कहता when है you do these things, और जब तू ऐसी बातों को करेगा when my word fills the reservoir of your heart, और जब मेरा वचन तेरे हृदय के भंडार भरा रहेगा and when your mouth is in sync with my word, और जब तेरी जबान तेरा मुंह मेरे वचन में भरा रहेगा, डूबा I रहेगा। told you last week that God is not interested in spiritual parrots. और मैंने आपको बताया पिछले सप्ताह कि परमेश्वर आत्मिक तोतों में कोई दिलचस्पी नहीं Who रखता। just memorize the word and keep speaking it out without bringing it from their heart. और जो केवल जो है वचन को याद कर लेते हैं और बस ऐसे रटते रहते हैं, दोहराते हैं, अपने हृदय से बातें नहीं No, करते। God is not interested in parrots. He's interested in people who fill their heart with the word of God to that extent that they cannot control their lips in actually speaking out what's there deep inside them. और परमेश्वर जो तोते हैं उन पे दिलचस्पी नहीं रखता, लेकिन वास्तविकता में ऐसे जन जो अपने हृदय की गहराई में वचन संचय करते रहते हैं, इतना वचन संचय करते हैं कि बिना जाने उनके होठों में, उनके जबान में वो वचन मिला रहता है। And it says only then और ऐसा लिखा है ऐसा करने पर ही you will make your way prosperous. और तब ही ऐसा करने पर ही तू सब प्रभावशाली होगा। Keeping the word of God inside of us. और हमारे अंदर परमेश्वर के वचन को बनाए रखना। God is telling Joshua, परमेश्वर यहोशू से कह रहा it है will make you prosperous. ऐसा करने से तू प्रभावशाली होगा, सफल होगा। Do you know the devil does not stop you from praying? I keep telling this again and again. आप जानते हो मैं ये बात दोबारा कहता हूँ कि शैतान आपको प्रार्थना करने से रोकता नहीं है। You will not find lack of time to pray. और प्रार्थना करने के लिए कम समय ऐसा आप नहीं You पाओगे। will find at least 5 minutes to pray. कम से कम 5 मिनट तो आपको जरूर प्रार्थना करने के लिए मिल But जाएंगे। you will not find time to read the word of God. लेकिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं मिलेगा। Are you getting what I'm मैं saying? जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा Because है? the key to the success and the prosperity of your life is the word of God. क्योंकि आपके जीवन की सफलता, आपके जीवन की प्रभावशाली बात है परमेश्वर के वचन में ही You है। know, for young believers, I would go to this extent of encouraging you. और जवान विश्वासियों के
लिए भी इस प्रकार के हद तक मैं आपको प्रोत्साहन दिलाने की बात बताना If you can चाहूंगा। find only 10 minutes in a day, अगर दिन में केवल आपको अगर 10 मिनट ही मिल जाए and you have to choose between Bible reading or prayer, और आपको चुनना पड़े कि बाइबल पढ़ा जाए या प्रार्थना की जाए, I will encourage you to read the Bible. तो मैं आपको प्रोत्साहन दिलाना चाहूंगा कि आप बाइबल पढ़ें। Hallelujah. Hallelujah. Are you getting what I'm मैं saying? जो बता रहा हूँ समझ में आ Because रहा है? when you take the word of God inside, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को अंदर लेते हो the word of God is food for the Spirit of God. और परमेश्वर की आत्मा के लिए परमेश्वर का वचन भोजन है, So whether you find time to pray or तो not, चाहे आपको प्रार्थना करने के लिए समय मिले या न मिले, the more you take the word, वो जितना ज्यादा आप वचन को ले लेते the हो, Spirit automatically starts working. तो आप आत्मा जो है अपने आप में काम करने लगती है। Are you getting what I'm मैं saying? जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? Hallelujah. Hallelujah. It says only then you will be prosperous. और ऐसा लिखा है कि ऐसा करने पर ही तू सफल होगा। When you will be prosperous, और तू सफल कब होगा? what is the condition for being और prosperous? सफलता होने की शर्त क्या है? Filling your heart and your life so much with the word of God that even without your knowledge or just blah 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 blah, blah speaking out the word of और God. परमेश्वर के वचनों को आपके हृदय में, आपके विचारों में, जिंदगी में इतना भर लेना कि आपके बगैर जाने आप परमेश्वर के वचन को ऐसा ही बोलते Your रहे। boss comes to you with this project. और आपका बॉस इस प्रोजेक्ट के साथ आपके पास It's a आता very है difficult one. और ये बहुत ही कठिन प्रोजेक्ट And he है says, come on Joel, can you do this? और वो कहता है जोएल क्या आप ऐसा कर सकते You say, हो? yes, I can do it. और आप कहते हो हाँ मैं कर सकता हूँ। You don't just say, yes, I can do it because you want to please your boss. और आप आपके बॉस को प्रभावित करना चाहते हो, वो प्रसन्न करना चाहते हो, इसलिए आप ऐसा नहीं कह No, you सकते say, हो। yes, I can do it because inside there is something rising up. और आप इसलिए ऐसा कहते हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ क्योंकि आपके अंदर कुछ बातें उभरती You know what रहती is हैं। rising up? आप जानते हो कौन सी बात From उभरती the है? reservoir of God's word, वो परमेश्वर के वचन का भंडार जो आपके the अंदर Holy भरा हुआ Spirit है। has pulled out this verse. और परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने इस वचन को उसमें से I निकाला। can do all things through Christ who strengthens me. और जो मुझे बल देता उस मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता And हूँ। while that word was going in your mind, और जब वो वचन आपके मन ही में चल रहा from your था mouth you just said, yes, I can do it. और आपके मुंह में ऐसा ही वो शब्द प्रकट हुआ कि हाँ मैं कर सकता हूँ। This brings prosperity. और यही बात सफलता को ले आती है। Hallelujah. हालेलुया। When you don't have the word, और जब आपके अंदर वचन नहीं रहता overconfidence makes you say, yes, I can. और ज्यादा जो है हद से ज्यादा आपके अंदर जो है वो खुद पर भरोसा जो है इस प्रकार से आप बोल देते हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। And overconfidence always comes before prayer request. और जो है अपने आप पर हद से ज्यादा विश्वास रखना, ये जो प्रार्थना करने से पहले ये बात याद Because रखनी in overconfidence you made a commitment. और क्योंकि हद से ज्यादा मतलब आत्मविश्वास, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास आपके अंदर आ जाता है और आपने प्रार्थना नहीं की और ऐसा बोल दिया And now you want someone to pray for you because you really want it to be done. और अब आप चाहते हो कि कोई आपके लिए प्रार्थना करे ताकि आप वास्तविकता से उस बात को आप पूरा करने के लिए आप चाहते हैं कि कोई आपके लिए प्रार्थना करे। Hallelujah. Hallelujah. Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ But में when the आता है। word is there inside, लेकिन जब वचन आपके अंदर है you will be prosperous. तो आप जरूर सफल होंगे। Hallelujah. Hallelujah. What does God continue to tell Joshua? और लगातार आगे परमेश्वर यहोशू से क्या कहता है? Your way will, it says, then you will be prosperous. ऐसा लिखा है कि तब ऐसा करने पर तू सफल होगा Then you will have good success. और तब तू प्रभावशाली होगा। Everyone say good success. और सभी लोग बोलिए प्रभावशाली होगा या अच्छी सफलता मिलेगी। I thought success itself was good. और मैंने सोचा कि सफलता अपने आप में बहुत ही अच्छी I है। wondered why God had to use the word good success. और अच्छी सफलता में आश्चर्य करता हूँ प्रभु ने क्यों यहाँ पर अच्छी सफलता का शब्द उपयोग मिला है? Has anyone thought about it? क्या किसी ने इसके बारे में सोचा? Because I've been trusting God for success in my life. और क्योंकि अपने जीवन में परमेश्वर सफलता के लिए मैं परमेश्वर पर भरोसा रखे हुए You हूँ। might be trusting God for success in your life. आपकी जिंदगी में प्रभु की सफलता के लिए आप परमेश्वर पर भरोसा रखते But होंगे। God says not success, then you will have good success. लेकिन परमेश्वर कहता है कि केवल सफलता नहीं बल्कि बहुत ही अच्छी इस प्रकार की There's a सफलता। difference between success and good success. और सफलता और अच्छी सफलता इन दोनों में बहुत ही फर्क है। Anyone can offer you success. और कोई भी आपको सफलता दे सकता है। Only God can offer you good success. लेकिन परमेश्वर ही अच्छी सफलता आपको दे सकता What है। is the difference? और इसमें फर्क क्या है? A man was earning 15,000 rupees a month. एक मनुष्य महीने में 15,000 रुपए कमा रहा था Suddenly he got a job that gave him 50,000. और अचानक उसे काम मिला जो 50,000 रुपए उसे दे रहा For था him it is success, success and success. और उसके लिए ये बात है सफलता सफलता और सफलता ही थी। Hallelujah. हालेलुया। Are you getting what I'm saying? और मैं जो बता रहा हूँ समझ So में that's success to him. और वो जो उसके लिए सफलता है But now he started seeing in a few days that लेकिन कुछ ही दिनों में इस बात को देखने लगता he है had to work for 14 hours and 15 hours. कि उसे जो है 15 घंटे 14 घंटे उसे काम करना He पड़ता was है bringing
back so much work in his mind back home और अपने घर पर आने पर भी इतना सारा काम अपने मन में वो ले आता that he could not speak to his children properly. कि वो सही ढंग से अपने बच्चों से बात नहीं कर He could पाता not sleep in the night properly. और रात के समय सही प्रकार से वो सो नहीं He was पाता beginning to look droopy and sleepy. और बहुत ही ऐसा और जो है उदास सा भरा हुआ और ऐसे नींद से भरा हुआ आलसी भरा हुआ दिखाई दे Every रहा week he started checking his blood pressure now. और हर सप्ताह वो अपना ब्लड प्रेशर चेक करने लगा Hallelujah. Hallelujah. He took a hospital membership as well. और साथ ही साथ हॉस्पिटल का मेंबरशिप भी उसने अपना He लिया got a mediclaim for himself. और अपने आप के लिए मेडिक्लेम भी उसने करा लिया Come on, he had success. लेकिन उसके पास वो सफलता थी That success was not doing him any good. लेकिन वो सफलता उसके लिए कोई भलाई नहीं कर पा रही Hallelujah. Hallelujah. The world has many varieties of such success वो for people. संसार में लोगों के लिए कई प्रकार के अलग जो है सफलताएं हैं This kind of success और इस प्रकार की जो सफलताएं हैं takes you away from God, आपको परमेश्वर से दूर ले जाती है takes you away from your family, आपके परिवार से आपको दूर ले जाती है takes you away from happiness and peace. और खुशहाली और आनंद से आपको दूर ले जाती है Finally, it takes you away from yourself. और अंत में अपने आप से ही आपको इस सफलता दूर ले जाती I've है given you examples of people who come to the church. और कलीसिया में जो लोग आते हैं उनके बारे में मैंने आपको उदाहरण बताया They है don't have job, और उनको काम नहीं रहता so they are the first people in the church. और इसलिए कलीसिया में प्रथम व्यक्ति वे ही They are आते there हैं for every fasting and prayer. और हर एक उपवास की प्रार्थना में वहां पर वे Whenever and wherever and however you call them, they are there. और जब कभी और जहां कहीं और कैसे भी आप जब उन्हें बुलाओ तो वहां पर आ जाते हैं And they pray and ask the Lord for help in terms of getting a job. और वे प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं कि उन्हें अच्छा काम मिले God gives them a job. और परमेश्वर उन्हें काम देता है So after 3 months now, if you see, और इसलिए 3 महीने के बाद जब अभी आप उन्हें देखते now they हो don't come to church at all. अभी वे कलीसिया में आते ही नहीं You find them one day on the road or on the platform. और एक दिन प्लेटफॉर्म में या रास्ते पर आप उन्हें मिलते हो What happened, brother? अरे भाई क्या हुआ Oh, you know, Pastor. अरे आप जानते हो बात I got so busy with my job. और मेरे काम से इतना मैं व्यस्त हो चुका I हूँ don't have time right now. और इस समय तो मेरे पास समय ही नहीं Oh, है even on Sundays I've got work. और रविवार के दिन भी मेरा काम I don't रहता even है have time with my family. और मेरे परिवार के साथ भी मुझे समय नहीं मिलता Now, what kind of success is this? अरे कैसे प्रकार की ये सफलता है This success has taken you away from your God, और ये सफलता आपको आपके परमेश्वर से आपको दूर ले गई from है your family, and from yourself. आपके परिवार से अपने खुद से ये सफलता आपको दूर ले गई The है devil likes to offer this success. और शैतान इस प्रकार की सफलता देना पसंद करता है Hallelujah. हालेलुया You know, some people think that if you are successful, it is only God who can make you successful. आप जानते हो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं अगर सफलता आपको मिली तो केवल परमेश्वर ही सफलता दे सकता God है has only one way of success. परमेश्वर को केवल सफलता देने का एक ही तरीका The है devil has millions of ways. लेकिन शैतान के पास कई हजारों ऐसे तरीके हैं सफलता देने के Hallelujah. हालेलुया The one way that God gives success, और परमेश्वर जिस एक तरीके से सफलता देता He है gives you good success. वो आपको अच्छी सफलता The देता है many ways that the world gives success और कई तरीकों से जो संसार सफलता आपको देता है will not be good success. और वो अच्छी सफलता ना होगी Hallelujah. Hallelujah. You know, the devil is not just behind to bring you in poverty, to make your bank balance zero, and then put you on your deathbed and then to kill you. और शैतान केवल आपको जो है कंगालपन में और गरीबी में और पूर्णता से आपका बैंक बैलेंस जो है शून्य बना दे बाद में आपको मृत्यु की शैया में लेटा दे इस प्रकार में ही केवल दिलचस्पी नहीं No, रखता he is a mastermind. लेकिन वो बहुत ही मास्टरमाइंड है He works according to economies. और वो जो है अर्थव्यवस्था के मुताबिक काम करता If है people want money, अगर लोगों को पैसे he चाहिए will give them money तो लोगों को वो पैसे देता है as long as it will keep them away from their God. और जब तक परमेश्वर से उनको वो अलग रखता हो You want a good job? और तुम्हें अच्छा काम चाहिए You want promotions? आपको प्रमोशन He चाहिए will give them to you और वो आपको देगा as long as he can keep you away from your God. और जब तक वो आपको परमेश्वर से अलग रखता हो तब Because the तक devil ऐसा knows this verse. क्योंकि शैतान इस बात को जानता है The world and all its glory will pass away, but only what's done for Jesus Christ will last. संसार शैतान इस वचन को जानता है कि वो संसार और संसार की महिमा जाती रहेगी लेकिन मसीह के लिए जो किया गया है केवल वो ही स्थिर बना रहेगा ये बात शैतान जानता है As long as he can keep you away from God और जब तक परमेश्वर से वो आपको अलग रख पाता हो and keep you involved in the glory of this world, और संसार की महिमा में आपको वो जो है वो अग्रसर रखता हो hallelujah, he can just keep you in that success, but not good success. और वो आपको सफलता में रखना और वो रखेगा लेकिन अच्छी सफलता में नहीं रख पाएगा What is good success? अच्छी सफलता क्या है Good success is God-centered success. अच्छी सफलता वो है कि परमेश्वर हमारे जीवन का केंद्र बिंदु बना रहे ये इसी को अच्छी सफलता कहते People हैं have this question, how do I find the will of God in terms of choosing two jobs?
और लोग इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं कि मेरे जीवन के प्रति वो दो कामों को चुनने में परमेश्वर के मेरे जीवन के प्रति ऐसी कौन सी उसकी योजना है? How do I find the will of God in this area of my life? और मेरे जीवन के इस क्षेत्र में परमेश्वर की इच्छा क्या है मुझे कैसे पता People have चलेगा? this question. लोगों के अंदर इस प्रकार का प्रश्न होता I है just have one answer. और मेरे पास केवल एक ही जवाब है। Everything that takes you more closer to God is always the will of God. वो हर एक बात जो आपको और भी अधिक परमेश्वर के निकट ले जाती है वही परमेश्वर की इच्छा Pastor, I have 2 job offers. पास्टर जी मेरे पास दो ऐसे ऑफर्स हैं I'm trying to find the will of God, which to take. और मैं परमेश्वर की इच्छा जानना चाहता हूँ कि कौन से काम को मैं ले लूँ उसमें Salaries are different. और इसमें जो तनख्वाह जो अलग अलग मिलने वाला That है is 10,000 rupees more than this. और इससे भी बढ़कर वो 10,000 रुपए इससे भी ज्यादा 10,000 रुपए और भी That is a bigger company than this. और इससे भी बढ़कर वो कंपनी इससे भी बड़ी That है is a better job than this. और इससे भी वो काम बड़ा है In their heart, they have already made up which is better. अपने हृदय में पहले उन्होंने बना लिया कि कौन सी बात बेहतर But है still in prayer, they're trying to find the will of God. लेकिन फिर भी प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा को खोजने का प्रयत्न करते हैं What is the will of God? परमेश्वर की इच्छा क्या है Which one will take me more closer to God? और कौन सी बात जो है कौन सा काम मुझे और भी प्रभु के निकट ले Which जाएगा one is going to give me more time for God? और कौन सा मुझे और भी प्रभु के लिए समय दिलाएगा Which one is going to help me know more about God? और कौन सा काम मुझे और भी प्रभु को जानने में मदद Which one is करेगा going to give me more time for service? कौन सा काम और भी मुझे सेवकाई करने के लिए और भी ज्यादा Which समय one is going to दिलाएगा give me more time for testimony? और कौन सा काम और भी मुझे और भी ज्यादा गवाहियों के लिए खड़ा कराएगा Come on, it's common sense. That is the will of God. देखिए ये सामान्य ज्ञान है ये परमेश्वर की इच्छा ये वही है ऐसा Because good success is God-centered success. क्योंकि अच्छी सफलता जो है वो परमेश्वर के द्वारा निर्धारित यानी परमेश्वर की मनसा हमारी केंद्र बिंदु परमेश्वर बना रहे वही अच्छी सफलता God will not give you any success that will take you far away from God. परमेश्वर ऐसे कोई भी सफलता आपको नहीं देगा जो आपको परमेश्वर से बहुत ही दूर ले जाए Hallelujah. Hallelujah. Should I go to that place? क्या मैं उस स्थान में जाऊं Should I take a holiday for that meeting? क्या उस सभा के लिए मैं छुट्टी ले लूं Should I do this? क्या मैं ऐसा करूं Should I go meet that person? क्या मैं जाकर उस व्यक्ति से मिलूं What you do, आप जो करते हो does it draw you closer to God? और आपको क्या प्रभु के निकट ले जाती है Hallelujah. Should I continue in this relationship? क्या इस रिश्ते में मैं आगे बढ़ूं Is that taking you closer to God? क्या आपको परमेश्वर के और भी निकट वो बात Should ले I जा रही है continue in this job? क्या मैं इस काम में लगा रहूं Is it taking me closer to God? क्या ये बात मुझे परमेश्वर के निकट ले जा रही Or है are situations making you do things that will actually take you away from God? या तो परिस्थिति है या काम ऐसा हो रहा है कि वास्तविकता में आप प्रभु से दूर जाने वाले हो Good success is God-centered success. अच्छी सफलता उसे कहते हैं कि परमेश्वर केंद्र बिंदु बना रहता है उसी को कहते हैं अच्छी सफलता Hallelujah. Hallelujah. That is what God told Joshua. और यही बात परमेश्वर ने यहोशू से कही You will make your way prosperous. और तू अपने मार्ग में प्रभावशाली होगा You will have good success. और तुझे अच्छी सफलता You know what मिलेगी he was telling Joshua? और आप जानते हो प्रभु यहोशू से क्या कह When you रहा है have my word in you, और मेरा वचन तेरे अंदर बना रहे I am always going to be with you. और तो मैं हमेशा तेरे साथ बना Now रहूंगा again, good success is God-centered success. So God has to be in the center of that देखिए success. अच्छी सफलता जो है परमेश्वर का केंद्र बिंदु हम उसे कहते हैं यानी परमेश्वर वहां पर होना है तो वो परमेश्वर के साथ वो बात And रहेगी how is God there? और वहां पर परमेश्वर कैसे रहता The है word that Joshua carries in his heart. और वचन जो यहोशू अपने हृदय में बनाए रखता है उसके द्वारा People say, I want to experience more the presence of God. और लोग कहते हैं और भी मुझे परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करना You know, चाहता हूं I go preaching in a lot of places. बहुत सारे स्थानों में मैं प्रचार करता हुआ जाता हूं And a lot of people come for prayer at the end. और बहुत सारे लोग जो है प्रार्थना के लिए And आते some हैं people they say like this, और कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं Pastor, I want more anointing. और पास्टर और भी मुझे ज्यादा अभिषेक I want चाहिए to feel His presence more. मुझे और भी प्रभु की उपस्थिति महसूस So I always करनी है। ask them this. मैं हमेशा इस बात का प्रश्न उनसे Do पूछता you हूँ pray every day? क्या रोज आप प्रार्थना Oh करते yes, हैं Pastor, I pray for a long time. Night 3 o'clock I get up and pray. Morning 4 o'clock I get up and pray. All that they do. हाँ पास्टर जी मैं बहुत ज्यादा प्रार्थना करता हूँ रात को 3 बजे उठकर रात को 4 बजे सुबह उठकर मैं प्रार्थना Do करता you हूँ read the Word of God? क्या प्रभु के वचन को पढ़ते हो Pastor, morning if I read the Bible, I feel sleepy, Pastor. पास्टर सुबह के समय बाइबल जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे नींद से आने So लगता I है pray, और इसलिए मैं प्रार्थना करता but हूँ I'm not able to read much. लेकिन मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाता हूँ You know, when the Word is there, लेकिन जब वचन रहता है as what God told Joshua, जिस प्रकार से परमेश्वर ने यहोशू से कहा keep my word, मेरा वचन तुझ में बना then रहे you will have good success. और तब तुझे अच्छी सफलता मिलेगी Good success is God-centered success. अच्छी सफलता उसे कहते हैं जिसका केंद्र बिंदु परमेश्वर बना So रहता if है I decode this, हाँ इसलिए अगर इस बात को मैं बताना चाहूँ then God is telling, और तो परमेश्वर कह रहा let है my word be in you, कि मेरा वचन तुझ में बना रहे because my word is in you, और क्योंकि मेरा वचन तुझ में बना है I will be with you, और मैं तेरे साथ and रहूंगा because I am with you, और क्योंकि मैं तेरे
साथ हूँ you will have good success. और तुझे अच्छी सफलता मिलेगी। Hallelujah. Hallelujah. You know, the word of God is like a magnet. और परमेश्वर का वचन एक चुंबक के समान Come है on, everyone say magnet. और हर एक जन कहे चुंबक Magnet. और चुंबक The word of God is a magnet. परमेश्वर का वचन एक चुंबक है It draws the presence of God into your और life. परमेश्वर की उपस्थिति को आपके जीवन में वो खींच के लिए आती है। Hallelujah. Hallelujah. Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? When you pray, you are most of the time talking, you're giving out. जब आप प्रार्थना करो ज्यादातर समय आप बोलते हो, आप देते हो। When you read the word, you're feeding, you're taking it. और जब आप वचन को पढ़ रहे हो, खा रहे हो, आप अंदर ले रहे हो। Hallelujah. Hallelujah. You know, when a child, when children are very small, they tend to keep vomiting. और जब छोटे बच्चे ज्यादा एकदम शिशु होते हैं तो वे हमेशा बार-बार उल्टी सी करते And हैं। you can see these mothers. और इन माओं को आप देख पा रहे The हैं। moment the child finishes vomiting, और जिस क्षण वो बच्चा शिशु जो है उल्टी कर लेता in है 5 minutes the next dish is ready. और 5 ही मिनट में दूसरा डिश उसके लिए तैयार रहता Because है। they say the stomach should not be empty. क्योंकि वे इस बात को देखते हैं कि उनका पेट जो है खाली नहीं It's रहना। not good if you're just giving out and nothing is going inside. और ये अच्छी बात नहीं, केवल आप बाहर दे रहे हो और अंदर कुछ आपके अंदर नहीं जा So रहा। they say no something, they give them again, even though the child might vomit again. और हो सकता है कि बच्चा और भी आगे उल्टी करे, लेकिन तभी भी वो माँ जो उन्हें खिलाती You है। just cannot be giving out without taking in. और अंदर लेते बगैर केवल आप बाहर ही केवल बोल नहीं सकते, दे नहीं So सकते। if you're a man who only prays and doesn't read the word of God, और इसलिए अगर आप ऐसे जन हो जो केवल प्रार्थना करते हो, बोलते हो और प्रभु के वचन को नहीं पढ़ते your हो, spiritual man is like that Somalian person, full of bones only. और आपका आत्मिक व्यक्ति वो सोमाली की व्यक्ति मनुष्य के जैसा है, केवल आप हड्डी हो, आप में अंदर बिल्कुल मांस ही नहीं है। No nutrition, और कोई न्यूट्रिशन आप nothing going inside. और आपके अंदर कुछ भी नहीं जा रहा। You're just surviving on the World Health Organization, that milk powder and some sweet bread. और जो है दूध का पाउडर और कुछ ऐसे मीठा ब्रेड के द्वारा ही आपका पोषण हो रहा है, केवल इतना। That is the prayers of other people. यानी ये जो है दूसरे लोगों की प्रार्थना के द्वारा ऐसा हो You रहा tell है। people, "Oh, please pray for me, please pray for me." और आप लोगों को बोलते हो कृपया कर मेरे लिए प्रार्थना करो। That is the only reason why you're still surviving spiritually. और यही कारण के वजह से आप केवल आत्मिक रूप से आप जिंदा हो। But you're still not reading the word. लेकिन फिर भी आप वचन को नहीं पढ़ रहे You're still हो। not meditating the word. अभी भी आप परमेश्वर के वचन को मनन नहीं You're कर still रहे हो। not filling your heart with the word of God. अभी आप परमेश्वर के वचन से अपने हृदय को नहीं भर रहे हो। Hallelujah. 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 Good success is God-centered success. और अच्छी सफलता जो है परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करने वाली सफलता ही अच्छी Read सफलता with me Colossians 3:16. कुलुस्सियों इसका 3रा अध्याय 16वां वचन पढ़िए। The book of Colossians chapter 3 verse 16. कुलुस्सियों की पत्री इसका 3रा अध्याय 16वां वचन। I hope you are with me here till now. और मैं समझता हूं कि अब तक आप मेरे साथ रहो, सारी बातें आपने समझ ली If है। you have opened Colossians 3:16, shout out an amen. कुलुस्सियों 3 का 16 अगर आपने निकाला है तो आमीन चिल्लाएं। I'm going to wait till I hear everyone say amen. और जब तक सारे लोग आमीन न कहें मैं तब तक इंतजार Let the word of Christ dwell in you richly. और परमेश्वर का वचन बहुतायत से तेरे अंदर बना रहे। I just want to stop till there. That's enough. How much should I read the word of God? और मैं परमेश्वर के वचन को कितना पढूं? What is the quantity of the word of God that I should have in me? और मेरे अंदर परमेश्वर के वचन का कितना स्तर मेरे अंदर बना रहना चाहिए? Here the Bible says, और यहाँ पर बाइबल बताती है, let the word of Christ dwell in you richly. और मसीह का वचन तुम्हारे हृदय में अधिकाई से बहुतायत से भरा रहे। Whom do you call a rich man? और धनवान आप किसे कहते हो? To someone who just has enough? ऐसा व्यक्ति जिसके पास काफी यानी उसका काम के मुताबिक का पैसा, उसे आप Or धनवान to कहते someone who has much, much, much more than what is enough for him? हो? या ऐसे व्यक्ति को आप धनवान कहते हो उसके पास जरूरत से ज्यादा बहुत ही ज्यादा धन है। You hear some people say like this. और कुछ लोगों को ऐसा कहते हो, आप सुनते हो, I have so much that I can feed 7 generations. मेरे पास इतना है कि मैं अपनी 7 पीढ़ियों को खिला सकता I हूं। have so much that my children and their children and their children don't need to work. और मेरे पास इतना है कि मेरे बच्चे और बच्चों के बच्चे और उनके भी बच्चों को काम करने की जरूरत These नहीं are है। called rich people. और इन्हीं को धनवान लोग कहते हैं। So how much should I read the word of God? और तो परमेश्वर का वचन में कितना पढ़ना चाहिए? Till you become rich in that aspect. जब तक उस क्षेत्र में आप धनवान न बन जाएं। Having much more than what you require. और जितना आपको जरूरत है उससे भी बढ़कर जब तक आपका वचन आपके अंदर So है, that you can give to other people. ताकि दूसरे लोगों को आप दे सको। Empty vessels cannot fill empty vessels. खाली बर्तन जो है दूसरे खाली बर्तन को भर नहीं सकते। Hallelujah. हालेलुया। You know that story of the 10 virgins? और 10 कुंवारियों की कहानी आप जानते They हैं। all went to meet the master. और वे सभी लोग जो है दूल्हे से मिलने He गए was delayed in coming. और वो आने में उसकी देरी हुई। So they thought we'll sleep for some time. और उसने उन्होंने सोचा कि थोड़ा देर आराम किया जाए। Suddenly he came. और अचानक वो वहां
पहुंचा। So there were 5 wise and 5 foolish. और इसलिए 5 वहां पर कुंवारियां जो है वो मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी। The 5 foolish had only little oil. 5 जो मूर्ख कुंवारियां थी उनके पास थोड़ा ही तेल था। The 5 wise had enough oil. 5 जो बुद्धिमान कुंवारियां थी उनके पास काफी सारा तेल था। So these foolish women went to the wise women और इसलिए ये मूर्ख जो कुंवारियां थी वो बुद्धिमान कुंवारियों को and पास said, गई give us some oil. और उन्होंने कहा कि हमें कुछ तेल दे दो। You know what is their answer? आप जानते हो उनका जवाब क्या था? We cannot give you. हम आपको बिल्कुल नहीं दे सकते। And the question was why? और प्रश्न ये था, अरे क्यों? We just have enough for ourselves. हमारे पास हमारे लिए काफी है। You know, today the answer of the church is like this to the world. संसार के प्रति ऐसा है। Hallelujah. Hallelujah. The answer of the church to the world, to the city is this. और शहर के लिए और देश के लिए, संसार के लिए कलीसिया का जवाब ये है। I'm sorry, I cannot do anything for you. मुझे माफ करें, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। I just have enough for myself. और मेरे लिए मेरे पास ठीक है। I just have enough for myself. मेरे लिए मेरे पास काफी है। Someone is sick at my home. और मेरे घर पर कोई बीमार है। Please can you come and pray for them? क्या कृपा कर आकर प्रार्थना आप कर सकते हैं? And you say, no, I don't think I can. और आप कहते हैं, अरे मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर Because सकता I'm हूँ। struggling with my own problems. क्योंकि मैं खुद के ही समस्या से संघर्ष कर रहा We हूँ। just have enough. और हमारे लिए जो है वो काफी है या नहीं? We don't have more to give. लेकिन हमारे पास ज्यादा नहीं है देने के But लिए। what does Paul say? लेकिन पौलुस क्या कहता The है? word of God should be in you richly. परमेश्वर का वचन बहुत ही अधिकांश से आपके अंदर होना More चाहिए। than what is sufficient for you. और आपके लिए जो काफी सारी बात है या काफी है उससे भी So बढ़कर that you वचन can give to होना, other people. ताकि हम दूसरे लोगों को दे सके। When you do this, जब ऐसा आप your करोगे mind is being renewed. तो वो मन नया हो जाएगा। Psalms 1 verses 1, 2 and 3. भजन संहिता पहला अध्याय पहला दूसरा और तीसरा It's वचन। a very famous portion of the word of God. और परमेश्वर के वचन का बहुत ही प्रचलित वचन। Psalms 1 verses 1, 2 and 3. भजन संहिता इसका पहला भजन पहला दूसरा और तीसरा। Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be, now here, it's talking about the person who meditates on the word of God day and night, and it says, he shall be like a tree planted by the rivers of water. और ऐसे लिखा है कि क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। और जो ऐसा करता है उसके विषय में लिखा है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगा गया, That brings forth its fruit in its season, और अपनी ऋतु में वो फल लाता है, whose leaf also shall not wither, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, and whatever he does shall prosper. और इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। I've heard so many people meditating on this portion of the Bible, और बाइबल के इस भाग में कई सारे लोगों को मनन करते हुए मैंने देखा, and I'm not surprised everyone misses out the middle part of it. और मैं आश्चर्य नहीं होता कि सारे लोग उस मध्य जो भाग में लिखा उस भाग को चूक जाते, छोड़ देते I've हैं। heard so many preachings. और बहुत सारे प्रचारकों को मैंने सुना है, People say you should not walk in the counsel of ungodly लोग people. ऐसे बोलते हैं अभक्ति लोगों की वो संगति में तुम लोग नहीं चलना, You should not be with sinners. और पापियों की बैठक में नहीं You should बैठना, not sit with the scornful. और जो है इस प्रकार के ठट्ठा करने वाली मंडली में नहीं Then बैठना, God will bless you. और तब परमेश्वर आपको आशीष Then you देगा, will be और prosperous. तब तुम सफल होंगे। But here the word of God teaches us something different. लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन तो कुछ और ही सिखाता He है। says there are certain things that you should not do. वो कहता है ऐसी कुछ बात है जो आप नहीं करनी But चाहिए, I'm telling you, you and I cannot be without doing these things. लेकिन मैं आपको बताऊं आप और मैं ऐसा न करते हुए रह ही नहीं सकते। We work in the place of sinners. और हम पापियों के स्थान में काम करते हैं, Hello? We travel with sinners. हम पापियों के साथ यात्रा करते हैं, We sit and we eat with sinners. हम पापियों के साथ बैठते और खाते हैं। Most of our friends are people who don't know God. वो ज्यादातर हमारे मित्र ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, Couple of times even we might have accompanied them to the bar. और बहुत सारे समय पे हम उनके साथ बार में भी गए होंगे। But no, pastor, I did not drink. अरे नहीं पास, लेकिन मैं पीता नहीं हूँ। You're a good disciple. You're a good believer. अरे आप अच्छे, बहुत ही अच्छे विश्वासी Praise हैं। God for you. आपके लिए प्रभु की But स्तुति the हो। word says, लेकिन वचन कहता है forget drinking. और पीना तो छोड़ ही You दो, shouldn't even be there. आप तो वहां पर रहना भी नहीं So the चाहिए। first part of the
verse और वचन का पहला जो भाग है is something that you and I in this generation cannot do. ऐसी कुछ बात है जो इस पीढ़ी में आप और मैं तो हम कर ही नहीं सकते। You know what? आप जानते हो कौन सी बात क्या है? You know what? God is not even expecting you to do that. आप जानते हो परमेश्वर चाहता भी नहीं है कि आप ऐसा करो, यानी वो इस बात की कल्पना भी नहीं करता, यानी वो सोचता भी नहीं कि ऐसा आप करें। Through the mouth of David. और दाऊद की ज़बान से In Psalms 1:1, और भजन संहिता पहला भजन का पहलिया the है। Holy Spirit spoke prophetically concerning Jesus in the flesh. और पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह देह धारण होकर जब जो आया उसके विषय में भविष्यवाणी के तौर पर उसने कहा। When Jesus was in the flesh, जब यीशु मसीह देह धारण करके था he was walking with ungodly people. और वो जो है अभक्ति लोगों के साथ चलता He रहा। was sitting and eating with sinners. वो पापी के साथ बैठता और खाता था। Hallelujah. Hallelujah. His entire ministry was with people who did not know God. और उसकी सारी सेवकाएं उन लोगों के साथ थी जो लोग परमेश्वर को बिल्कुल नहीं But when जानते। he goes to the cross, लेकिन जब वो क्रूस पर चढ़ा and when the gospel is written, और जब वो सुसमाचार लिखा गया, when you and I meditate on that gospel, जब आप और मैं वो सुसमाचार पर मनन करते हैं, that's what the verse continues to say. और यही बात तो वचन आगे कहता है, What Jesus has done, और यीशु ने जो किया the है completed work of the cross, और क्रूस का पूर्णता का कार्य, when you meditate on it day and night, जब रात और दिन आप उस पर मनन करते हो, then it says these blessings will come upon you. और तब ऐसा लिखा कि तब ये आशीर्वाद तुम पर When the आएंगे। word of God is in your heart, जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में बना it रहता says, है, what does it say? और क्या लिखा है? It says you will be like a tree that's planted by the rivers of water, और ऐसा लिखा है कि तुम उस वृक्ष के समान हो जो बहते नालियों के किनारे लगाया गया that है, brings forth fruit in its season. जो अपनी ऋतु में फलता है। You know, when you have the word of God in your heart, और जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में रहता है, you are like this tree, आप इस पेड़ के समान हो evergreen tree. और हमेशा हरा भरा पेड़। Hallelujah. The हालेलुया। word says, वचन कहता है, in season you will bear fruit, और सही मौसम में तुम फलों को ले आओगे, but you will not shed your leaves. लेकिन तुम्हारे पत्ते झड़ेंगे नहीं। In India, you don't see much of seasons भारत में ऐसे प्रकार के ज्यादा मौसम आप नहीं देखते, because we are a tropical country. क्योंकि इस प्रकार से अलग एक ऐसे देश में But हम if you नहीं go to होते। higher latitudes, लेकिन ऊंचे ऐसे देशों में जब आप जाते हो, I know this word has been a bouncer for many people. When you go a little higher towards the poles, when you go a little higher towards the North Pole, the South Pole, और जब जो इस प्रकार के वो पूर्व और पश्चिम की उत्तरी या ऊपरी भागों में जब आप जाते हो, you know, that time in those countries, the seasons are very clear. और उस समय पे उन भागों में देश के उन भागों में जो है वो मौसम बहुत ही चौखा होता In है, winter, it snows. और जो है ठंड के समय में ओस गिरती है, In summer, it's windy and it's bright. और गर्माहट के समय में बहुत ही तेज हवा चलती है और बहुत ही गर्मी रहती In है, autumn, it's beautiful. और वो दृश्य बहुत ही You know, अद्भुत so होता है। these seasons are very specific और there. ये मौसम बहुत ही वहां पर कड़क होते हैं, And in one of these seasons, और उनमें से एक जो ऐसा मौसम the होता है leaves completely fall off. और पूर्णता से पत्ते जो है झड़ जाते The हैं, tree becomes bare. और पूर्णता से पेड़ में एक भी पत्ता You नहीं can't रहता, even find one leaf on that tree. और उस पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं But रहता। what is God's promise to a man who has the word of God inside him? और ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में परमेश्वर का वचन है, प्रभु उसके प्रति क्या वायदा You देता will है? always be fruitful. हमेशा तुम फलवंत रहोगे, Your leaves will never wither. और तुम्हारे पत्ते कभी भी नहीं झड़ेंगे, You will always be a useful person. और तुम हमेशा उपयोगी ऐसे व्यक्ति रहोगे। Your boss is kicking everyone out of the company. और तुम्हारा बॉस हर एक जन को काम से कंपनी से भगा रहा He होगा, cannot do that to you लेकिन आपको ऐसा वो नहीं कर because you सकता, are a fruitful tree. क्योंकि आप ऐसे फलवंत पेड़ हो। You never shed your leaves. आप कभी भी आपके पत्ते झड़ते नहीं You're हैं, always prosperous in all that you do. आप जो भी कुछ करते हो आप उसमें सफल रहते The हो। last part says, whatever he does shall prosper. और अंत का भाग इसमें ऐसा कहता है कि जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। Everyone say whatever. और सब लोग कहें जो कुछ, Everyone say whatever. सब लोग बोलिए जो कुछ, Whatever you do will prosper. जो भी कुछ आप करोगे उसमें आप सफल होंगे। You want to do cooking, you will prosper. आप भोजन पकाना चाहते हो उसमें आप सफल You होंगे। want to do washing, you will prosper. आप जो है वो कपड़े धोना चाहते हो उसमें आप सफल होंगे। You do cleaning, it will prosper. आप साफ सफाई करना चाहते हो उसमें आप सफल होंगे। You're a doctor, you will prosper. आप डॉक्टर हो उसमें आप सफल You're a होंगे। lawyer, you will prosper. आप लॉयर हो तो उसमें आप You're सफल an होंगे। engineer, you will आप prosper. इंजीनियर हो उसमें आप सफल You're an होंगे। accountant, you will और prosper. अकाउंटेंट आप हो उसमें सफल होंगे। You're traveling, you will prosper. आपकी यात्रा में आप सफल होंगे। You're buying things, you will prosper. आपकी खरीदारी में आप सफल You होंगे। will sell things, you will prosper. आप कुछ बेच रहे हो उसमें आप सफल होंगे। Everything that you do, the word says, will prosper when you meditate on the word of God. हर एक बात जो आप करते हो वचन कहता है कि आप सफल होंगे तब जब आप परमेश्वर
वो आपके हृदय में संचय You know, I'm करते talking रहेंगे। to you so much just to encourage you to pick up the word of God every single day and to feed on it, knowing what that word of God does to your life. और इतनी सारी बातों को बोलकर मैं आपको प्रोत्साहन दिलाना चाहता हूं, क्योंकि हर एक दिन जब कभी आपको समय, हर दिन आप प्रभु के वचन को लेकर उसे खाओ, ताकि वो वचन आपके अंदर प्रभावशाली रहे और आप हर एक क्षेत्र में सफल रहो। I want to read this portion and I want to finish. और इस बात को पढ़कर, इस सभा को पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूं। Deuteronomy chapter 6 verses 6, 7, 8 and 9. व्यवस्था विवरण का 6वां अध्याय 6, 7, 8 और 9वां वचन। Deuteronomy chapter 6 verses 6, 7, 8 and 9. व्यवस्था विवरण का 6वां अध्याय 6, 7, 8 और 9। This is the instruction that God gives Israel through his servant Moses. और ये ऐसा निर्देश है जो परमेश्वर अपने दास सेवक मूसा के द्वारा लोगों को देता है, And it's wonderful. और ये बहुत ही अद्भुत है। The Jews even till now follow this. और यहूदी लोग अभी भी इस बात को मानते हैं और काम में लाते हैं। And these words which I command you today shall be in your heart. और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें। You shall teach them diligently to your children. और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। Parents, it's your responsibility to teach the word of God to your children. माता पिताओं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके बच्चों को परमेश्वर के वचन को पढ़ाओ, सिखाओ। Prayer is not going to save your children. प्रार्थनाएं आपके बच्चों को बचाए नहीं रखेगी। Hallelujah. The हालेलुया। houses that you build for them is not going to save them. उनके लिए जो आपने घर बनाकर रखे हुए घर उन्हें बचा नहीं That's पाएंगे। not going to bring them good success. और वो जो है उनके लिए अच्छी सफलता नहीं ले The आएगी। education you give them is not going to bring them good success. पढ़ाई जो आप उन्हें दिला रहे हो, वो पढ़ाई उनके लिए अच्छी सफलता नहीं ले You आएगी। shall teach the word diligently to your children. और तुम्हारे घरों पर तुम्हारे बाल बच्चों को समझाया करना, सिखाया करना। And shall talk of them when you sit in your house. और तू अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया और घर में बैठे उन्हें सिखाना। I know of so many husbands and wives who will not talk to each other about the word of God. और ऐसे पति और पत्नी को मैं जानता हूं जो आपस में जो है परमेश्वर के वचन के बारे में बातचीत नहीं They करते। talk about everything else. और बाकी तो सब कुछ वो बात कर लेंगे। Money problem, health problem, पैसे की समस्या, सेहत की father-in-law problem, mother-in-law problem, और सास की समस्या, ससुर की समस्या relative problem, और रिश्तेदारों की समस्या, and everything they will say. और हर एक बात में बोल लेंगे। You are my wife. अरे तू मेरी पत्नी You है, are my husband. तू मेरा पति है, I can't speak to you all this. और ये ऐसी सारी बातें मैं तुझसे बोल I सकता have हूँ। to speak to you. मुझे आपसे तू कहना है। But sometimes if the wife comes with some problem, लेकिन कुछ समय पे अगर पति को समस्या के साथ आती है, he will not open his mouth to give one word of encouragement. और प्रोत्साहन के एक वचन को भी बोलने के लिए अपना मुंह नहीं Don't खोलेगा। worry, darling. और कोई बात नहीं प्रिय, God has promised us that He will make us through. He will take us through. परमेश्वर ने वादा किया है कि परमेश्वर उस पार हमें ले We चलेगा। cannot just talk things concerning God. परमेश्वर के विषय में वो बातें तो कर ही नहीं पाते If that family success never comes, और तो उनको पारिवारिक में सफलता नहीं आती, they will always struggle. वो हमेशा वे संघर्ष करते Good रहते हैं। success will never come. अच्छी सफलता कभी नहीं आती। When will good success come? अच्छी सफलता कब आएगी? When you are talking about the word when you sit in your house. और जब आप आपके घरों पर बैठे रहते हो और आप परमेश्वर के वचन के बारे में बोलते हो, तब ये There सफलता are है। people in our church who come back to us with this testimony. और हमारी कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की गवाही के साथ लौट कर आते In the हैं church, they are taking notes. और कलीसिया में नोट्स लिखते रहते And हैं when they go back home, और जब घर पर लौट कर they are जाते हैं sitting together and they're discussing what was preached. और साथ में परिवार के साथ बैठकर जो बताया गया था वो उस वचन पर विचार विमर्श करते They're हैं talking about what was spoken. और जो बताया गया था वचन उसके बारे में वो बोलते They're हैं। speaking about the word of God in the house. वो अपने घरों पर परमेश्वर के वचन के बारे में आपस में बातचीत And करते I'm हैं telling you, good success is found in that house. और मैं आपको बताऊं कि अच्छी सफलता उस घर में पाई जाती है। You shall talk of the word when you sit in your house. और जब तुम अपने घर पर बैठे रहो तब परमेश्वर के वचन को बोलते When रहो you lie down, और जब तुम लेटो when you rise up, और जब तुम जाग उठो you shall bind them as signs on your hand. और तुम्हारे हाथों पर वो एक चिन्ह के स्वरूप में बंधा रहे They shall be as frontlets between your eyes. और ये तेरी आंखों के बीच में टीके का काम You है shall write them on the doorposts of your house. और तूने अपने घर के चौखट की बाजुओं पर अपने फाटकों पर लिखना And on your gates. और तेरे फाटकों पर लिखना। Now these words are very important. अब ये वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। How many of you know about the Jews, the Jewish people of Israel? आप में से कितने लोग इस्राएली लोगों को यहूदी लोग They've been a small country, और छोटा सा देश होने के but बाद they've been up in everything. लेकिन हर एक बात को उन्होंने हासिल किया। What is the key to that? और इस बात की सफलता की कुंजी क्या The है? Israeli family follows a tradition even till now. और इस्राएली जो परिवार है आज भी वो परंपरा और रीति रिवाजों को मानते हैं And that tradition is what I was reading to you right now. और उन परंपराओं को इस समय मैं आपके लिए
पढ़ रहा था। Verse 6. और छठवां वचन, You shall teach them diligently to your children. और तू इन बातों को अपने बच्चों को सिखाया करना। Every Friday, और हर एक शुक्रवार the children of the family has to sit with the father. और परिवार के बच्चे जो है वो अपने पिता के साथ बैठना The ही है। father takes the word of God and he teaches them. और वो पिता जो है परमेश्वर के वचन को लेकर उन्हें सिखाता It है। happens even today. देखिए आज भी ऐसा होता You है। shall talk of them when you sit in your house. और जब तू अपने घर पर बैठा रहे तब वो वचनों के बारे में अपने बच्चों को सिखाया Before करना। a Jewish family partakes in their dinner or in their dinner, और यहूदी परिवार अपने भोजन में, अपने रात के भोजन में शामिल होने से when the पहले food is served on the table, जब मंच मेज पर वहां पर भोजन परोसा जाता before they है start eating, और भोजन खाने से पहले everyone talks to each other about the word of वो God. हर एक जन परमेश्वर के वचन के बारे में आपस में एक दूसरे से बात They करते talk हैं। about Moses. मूसा के बारे में They बात talk करते about the Exodus. हैं और वे निर्गमन के बारे में बात करते They हैं talk about the Old और Testament. पुराने नियम के बारे में वो बात करते हैं। As a family, they talk of the word of God. परिवार के स्वरूप में वे परमेश्वर के वचन को आपस में बात It करते says हैं। when you lie down, और ऐसा लिखा है, जब लेटते समय when the Israeli family lies down to sleep, और जब इस्राएली परिवार सोने के लिए जब लेट जाते the हैं, last words that come out of their mouth is a verse from the Bible. अंतिम शब्द जो सोने से पहले उनके शब्द जबान से निकलता है वो बाइबल का वचन है। Morning, as soon as they get up, और सुबह के समय जैसे वे उठते the हैं, first words that come out of their mouth is a verse from the Bible. पहला शब्द जो उनकी जबान से निकलता है वो बाइबल का वचन है। That is what it says when you rise up. और यही बात लिखा है, जब तुम जाग उठो You shall bind them as signs on your hand. और तुम्हारे हाथों में चिन्ह के स्वरूप में वो बांधा You जाए। know, the early Jewish people, वो शुरुआत की यहूदी लोग they used to tie a band on their hand. वो अपने हाथों में इस प्रकार का बैंड वो And that बांधते band had a small box. और वहां पर एक छोटा सा बक्सा वहां पर And रहता inside that box और उस बक्से के अंदर were verses from their from their Torah, from the Old Testament. और तोरा जो पुराना नियम है उसमें से वो वचन उसमें रहते Used to थे be stored inside that. और उसके अंदर वो वचन They used to रहता। always tie it on their arms. वे हमेशा अपने बाहों पर वो बांधे रहते It थे says, you shall bind them as sign on your hand. और ऐसा लिखा कि तेरे हाथों में वो चिन्ह के स्वरूप में बांधा They जा shall be as frontlets between your eyes. और तुम्हारी आंखों के बीच में टीके का काम दे। Even today during the festivals when a Jew prays, और आज भी जब त्योहारों के समय जब यहूदी प्रार्थना करते he हैं has this band which he ties around his neck. और ऐसा बैंड होता है जो अपने माथे पर वो बांधा होता Even है that band has a small box in the center. और उस बैंड को भी जो है बीच में बक्सा होता है Even inside that is the word of God. और उसके अंदर भी परमेश्वर का वचन लिखा होता What है। are those verses? और ये क्या वचन They है? are the promises that God made to his children in the Old Testament. पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने बच्चों से जो वायदे किए वही वायदे वहां पर लिखे It's the होते हैं। promises mentioned in Deuteronomy 28. You can go home and you can read them. और निर्गमन में Deuteronomy 28. और व्यवस्था विवरण इसके 28वें अध्याय में जो वायदे सारे वायदे उसमें लिखे हैं, घर पर जाकर आप पढ़ That's what it सकते हैं। says. They shall be as frontlets between your eyes. और इसलिए वो लिखा है कि ये तुम्हारी आंखों के बीच टीके का काम दे You shall write them on the doorpost of your house. और तू अपने घर के चौखट पर उसे लिखना। You know, every Jewish house, the doorpost, ओ हर एक यहूदी घर के द्वार फाटक पर at exactly the doorpost, this is the door, this is called the doorpost. और देखिए द्वार की जो चौखट है, इसे चौखट कहते हैं। Every Jewish house will have a hole in the doorpost. और हर एक यहूदी के घर के चौखट पर जगह छेद होता है। Even today it is there. आज भी ऐसा है। And inside that hole, और उस छेद के you अंदर find a lot of bits of paper. और बहुत सारे कागज के टुकड़े मिलेंगे And on those bits of paper are written the word of God. और उस कागज के टुकड़ों पर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ होता Every है। Jew, before he leaves his house, हर एक यहूदी अपने घर को छोड़कर बाहर निकलने से touches पहले that place and he kisses it. और उस स्थान को छूकर वो चूमता है। Every Jew, before he enters his house, और हर एक यहूदी अपने घर में प्रवेश करने he से पहले touches the word of God and he kisses वो it. प्रभु के वचन को छूकर वो उसे चूमता We है। are not interested in traditions, देखिए हम रीति रिवाजों में तो दिलचस्पी नहीं but I रखते, am very much interested in the principle that they follow. लेकिन जिस सिद्धांत का वे अनुकरण करते हैं उसमें बहुत ही मैं प्रसन्न That the होता हूँ word of God precedes everything in their life. कि उनके जीवन में परमेश्वर का वचन हर एक जगह लेता है। That is what makes the Jews be in a place of good success today. और यही वजह है कि यहूदियों को हर एक विषय में ये बातें सफलता को ले आती है। That is what makes Israel be in a place of good success today. और अच्छी सफलता में यही बात जो है आज यहूदियों को इस्राएलियों को ले आ रही Do you है। know Israel does not need a help from the International Monetary Fund? आप जानते हो इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है वो विश्व स्तरीय उसमें से इस्राएल लोगों को कुछ मदद की Do जरूरत you नहीं know पड़ती। Israel does not need help from the World Bank? क्या आप जानते हो संसार की जो वर्ल्ड बैंक है उसमें से इस्राएल लोगों को कोई मदद की Do you जरूरत know नहीं पड़ती। Israel is the greatest contributor to the World Bank? क्या आप जानते हो वर्ल्ड बैंक के लिए इस्राएली लोग ये बहुत ही वो उदारता से देते हैं। And do you know how much in debt is India to the World Bank? आप जानते हो वर्ल्ड बैंक के लिए भारत कितना बड़ा कर्जदार है, कर्जे में। Hallelujah. हालेलुया। Where is the difference? और कौन सी बात में फर्क है, अलगाव है? Word of God.
परमेश्वर का वचन। Even today, the difference between you and the other people is only going to be the word of God. आज भी आपके और दूसरे लोगों के बीच एक ही फर्क पड़ने वाला है, वो रहने वाला वो है परमेश्वर का वचन। Even today, what's stopping you from achieving your destiny and fulfilling the purpose of God in your life is only the lack of the word of God. आज भी परमेश्वर के आशीर्वाद को पाने से और आपके लक्ष्य, आपके मकसद तक पहुंचने और प्रभु का भरपूरी के आशीर्वाद पाने से दूर रखने वाली अगर कोई बात है तो वो परमेश्वर का वचन है। Let the reservoir of your heart be filled with the word of God, my friends. और मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन बहुतायत से आपके हृदय के उस भंडार में भरा रहे। There's nothing that can be more important to you than the Bible that you hold in your hand. और आपके हाथ में जो बाइबल है उससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण बात हो ही You नहीं need to सकती। feed on it like a hungry child. और एक भूखे बच्चे के समान उस वचन को आप खाना है, Knowing the secret और उस रहस्य को जानते that हुए when I do this, कि जब मैं ऐसा करता हूँ I'm going to have good success. और मुझे अच्छी सफलता मिलेगी। What is good success? और अच्छी सफलता क्या है? Good success is God-centered success. अच्छी सफलता उसी कहते हैं जिसका वो क्या ध्यान जो है केंद्र बिंदु परमेश्वर बना रहता So when है। I meditate the word of God, और इसलिए जब मैं परमेश्वर के वचन में मनन करता God हूँ, is drawn to the word. परमेश्वर उस वचन की ओर खींचा चला The जाता है। presence of God is drawn to the word. परमेश्वर की उपस्थिति प्रभु के वचन की ओर God is जाती है। always with me. परमेश्वर हमेशा मेरे When I साथ go है। out and when I come in. जब मैं बाहर जाता हूँ और अंदर आता When हूँ, I work. जब मैं काम करता When I'm हूँ, taking decisions. जब मैं निर्णयों को When लेता I'm हूँ, planning. जब मैं योजनाओं को God is बनाता हूँ, always with me. परमेश्वर हमेशा मेरे साथ And रहता come है। on, where God is, there is good success. और देखिए जहाँ पे परमेश्वर है वहाँ पर अच्छी सफलता है। Hallelujah. Hallelujah. If the word of God is in your house, परमेश्वर का वचन जब आपके घर में है, God is in your house. यानी परमेश्वर आपके घर में है। By putting a photo of a cross or hanging a cross, God does not come. और फोटो लगाने से या क्रूस लगाने से, क्रूस का चित्र लगाने से परमेश्वर आपके घर में नहीं आ Or जाता। by putting the sticker that God is the head of this house, God does not come. या स्टिकर लगाने की परमेश्वर इस घर का अधिपति है तो इसके द्वारा प्रभु आ नहीं जाता। When does He come? परमेश्वर कब आता है? When you diligently teach your children in the house. और जब आप लगातार और उस समझ के साथ अपने बच्चों को प्रभु के वचन के बारे में सिखाते When you हैं। talk to each other the word of God. जब परमेश्वर के वचन के विषय में आपस में एक दूसरे से When बातचीत you करते lie हैं। down, you're speaking the word. जब आप लेटे रहे तो प्रभु के वचन को बोलते As हैं। soon as you get up, you're speaking the word. और जैसे आप उठते हो प्रभु के वचन को आप बोलते Come on, हैं। I just want to challenge you. Just try this out in your life. और मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ कि इस प्रकार का अपने जीवन में आप प्रयत्न करके देखो। Hallelujah. Hallelujah. Because here is God's promise. He says, He will make your way prosperous and you will have good success. क्योंकि परमेश्वर का वादा है ऐसा करने पर तुम सफल होगे, तुम प्रभावशाली होगे और अच्छी सफलता तुम्हें मिलेगी। So if till now you've not been giving importance to the word of God, और इसलिए अब तक अगर आप परमेश्वर के वचन को ज्यादा महत्व नहीं दे I पा want you to रहे make a हैं, fresh commitment today. तो मैं चाहता हूँ कि तरोताजगी की भरी हुई एक नए तौर की आप एक समर्पण प्रभु की ओर Make a करें। fresh commitment today. एक नया समर्पण प्रभु के प्रति आप That करें। Lord, my best companion is not going to be the Times of India or the Mumbai Mirror or the Tamil newspaper which I carry in my bag or in my pocket, but it's going to be the Word of God that I read and spend time with. और परमेश्वर से हम नई वाचा बांधे कि हे प्रभु मेरी प्राथमिकता और जो है टाइम्स ऑफ इंडिया और मुंबई मिरर और तमिल जो अखबार मेरे जो पास रहता है वो नहीं रहने वाला, लेकिन आपका वचन पढ़ना यही मेरी प्राथमिकता Now, होगी। being brought up in the church, I've seen so many people, they don't bring a Bible to the church, but always they'll come with a rolled newspaper in their hand. और मैं कलीसिया में हमेशा रहा हूँ तो मैं इस बात को लेकर कई लोग जो है कलीसिया में बाइबल तो नहीं ले आते हैं, लेकिन आते समय अखबार लेते हैं और उसे रोल करके अपने साथ ले आते So हैं। like take it, give one smack on the head. मुझे ऐसा लगता है लेकर एक उनके सर पर मारे। Hallelujah. The Word of God has to be your companion परमेश्वर का वचन ही सबसे बड़ी प्राथमिकता आपके लिए है, because it draws the presence of God. क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपकी ओर वो खींच लाता है। Hallelujah. हालेलुया। It draws the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति को खींच लाता And है। let me give you a practical example and we finish. और मैं आपको वास्तविकता का एक उदाहरण बताकर समाप्त You know, करता हूँ। if I'm speaking to Rajesh अगर मैं राजेश से बात कर रहा and हूँ I'm telling him something, और मैं कुछ इन्हें बता रहा हूँ and a little while later, और थोड़ी देर के बाद I hear two other people talking the same thing. और मैं दूसरे दो लोगों को वही बात बोलते सुन रहा Do हूँ। you know what Joel said? अरे आप जानते हो जोएल ने क्या He was कहा? saying this and this. वो ऐसी ऐसी बातें कर The रहा है। moment I hear them talking about और me, जिस क्षण मेरे बारे में वो बोलते हो my ears will now get tuned there. और मेरे कान वहां पर आप लग जाएंगे। What are they saying? अरे वे क्या बोल रहे हैं? My entire attention will be diverted मेरा there. पूरा लक्ष्य उनकी ओर लग जाएगा। And I'll try to understand what they're saying मैं जानने का प्रयत्न करूंगा कि वे क्या बोल रहे because हैं, they're talking about me, क्योंकि वे मेरे बारे में बात कर रहे something हैं I have spoken और कुछ तो ऐसी बात जो मैंने बोली है about my nature. और मेरे
मेरे स्वभाव के about my विषय character, और मेरे चरित्र के about बारे my में, goodness, मेरे अच्छाई के बारे about में, what I can do. या मैं क्या कर So सकता I हूँ am उसके बारे में। drawn towards them. और इसलिए मैं उनकी ओर खींचा The चला same जाता हूँ। happens with God. और यही बात परमेश्वर के साथ When होती you're है। speaking about the words He has spoken, और जब उसने जो बात बोली उन वचनों को आप बोलते हो, when you're speaking about His character, जब उसके चरित्र के बारे में आप when बोलते you're हो, speaking about His goodness, जब उसकी भलाई के बारे में आप बोलते when हो, you're speaking about what He has done for और you, उसने आपके लिए जो किया उसके बारे में जब आप when बोलते you're हो, speaking about His cross, जब उसके क्रूस के बारे में आप आपस when में you're बात करते speaking हो, about His Spirit, जब उसकी आत्मा के बारे में आप बात करते come on, हो, I'm telling you, He just cannot stop then opening His ears to you and moving closer to you and into your life to understand what you are talking about and to help you in your और life. मैं आपको बताऊं कि अपने आप को रोक नहीं पाता कि आप क्या बोल रहे हो, और उसका वचन के बारे में और आपके जीवन में उस भलाई के प्रति आपके पास वो आने में देरी नहीं That's करता। why I said the Word of God is a magnet. और यही इसीलिए मैंने कहा कि परमेश्वर का वचन चुंबक है। It draws the throne of God to you. परमेश्वर के सिंहासन को आपकी ओर वो खींचा चला आता है। Hallelujah. Hallelujah. In your house, when you talk the Word of God, आपके घरों में जब परमेश्वर के वचन को आप बोलते हैं, God who is sitting on His throne, परमेश्वर जो अपने सिंहासन पर बैठा suddenly है, hears it. अचानक उसको वो सुनता है। What are they talking? वो बोलता है, अरे क्या वो बात कर He रहे हैं? pulls His throne a little more closer. और वो अपने सिंहासन को और भी थोड़ा नजदीक What are लाता they है। talking? अरे वे क्या बोल रहे He हैं? pulls it a little more closer. और भी और निकट उस सिंहासन को लाता He है। pulls it so close that He's actually inside your house. और वो इतना निकट वो सिंहासन को ले आता कि वास्तविकता में आपके घर के अंदर वो आ जाता है। Hallelujah. Are you getting what I'm saying? मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है। And that is all we need. और यही तो हमें चाहिए। God on His throne in my house. परमेश्वर मेरे घर पर अपने सिंहासन के साथ बैठा हुआ। When the Word of God is deep in my heart, जब परमेश्वर का वचन गहरा में मेरे हृदय I'm में, thinking about it. मैं उसी के बारे में सोच I'm रहा हूँ। talking about मैं it. उसी के विषय में बोलता God हूँ। in His throne, He hears. और परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान वो इस बात को सुनता है। What is Joel मुmbling about अरे me? जोएल मेरे बारे में क्या बोल रहा है? Let me hear carefully. और मुझे ध्यान से सुनने Pulls दो। His throne a little more और अपने closer. सिंहासन को और भी निकट ले Closer, आता है। closer, closer until He's right there inside my heart. और निकट इतना निकट कि अंततः वो मेरे हृदय में वो सिंहासन What do के you साथ and I बैठा है। want more? और इससे ज्यादा बढ़कर आपको और मुझको क्या चाहिए? God living inside of us. कि परमेश्वर यहाँ स्वयं हमारे अंदर रहता है। Hallelujah. Hallelujah. The Word of God is a magnet. परमेश्वर का वचन चुंबक है। Today I'm just sending you with this one thought, और मैं इस एक विचार के साथ आज आपको मैं यहाँ भेज रहा that हूँ the Word of God is a कि magnet. परमेश्वर का वचन चुंबक है। It brings prosperity and good success. और वो प्रभावशाली आपको बनाता और अच्छी सफलता आपको ले आता है। Hallelujah. I Hallelujah. know there are people here who are just thinking and pondering on their lives. और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन के बारे में सोचते और व्याकुल हो रहे You हैं। might be thinking that till now I did not do this. और आपने सोचता आप ऐसा सोचते होंगे कि यार अब तक मैंने ऐसा नहीं किया। It's never late. अभी भी देर नहीं हुई Today है। is a good day to start. आज का दिन अच्छा दिन है नई शुरुआत के लिए। Now is a good time to start. और शुरुआत करने के लिए अभी का समय वो अच्छा If you समय। don't start now, अगर अभी आप शुरुआत नहीं no, they करोगे say it's now or never. और ऐसा कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। The same applies even spiritually. और यही बात जो है आत्मिकता में ये बात लागू होती Put है। it into practice now. और इसी समय उसे काम में ले आओ, Otherwise, you will never be able to do नहीं it. तो आप कभी भी इस बात को कर नहीं पाओगे। Hallelujah. Hallelujah. Are you blessed this morning? क्या सुबह के समय आप आशीर्वादित हुए हो? Hallelujah. 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 Let's rise up to our feet. Let's look to the Lord in prayer.